गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में ग्रामर की किताब पढ़ेंगे और इस ग्रामर में हम लोग चैप्टर नंबर 17 आपका पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 क्या है? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी में कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग, है ना? अनुच्छेद लेखन को क्या कहते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। कहने का मतलब कि किसी विषय वस्तु पर जो हम पैराग्राफ लिखते हैं, किसी विषय वस्तु पर या किसी टॉपिक पर हम जो कुछ लिखते हैं, हमारे दिमाग में जो भी कंसेप्ट रहता है उस विषय वस्तु के प्रति, उस विषय वस्तु के संदर्भ में, उस विषय वस्तु के रिलेटेड जो भी हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहता है उस टॉपिक पर उसे हम लिखते हैं, तो वह जो है क्या कहा जाता है? वह जो है उस विषय वस्तु के लिए अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन कहने का मतलब कि अगर हम किसी टॉपिक को चुनते हैं और उस टॉपिक पर हम कुछ लिखते हैं तो वह क्या है? अनुच्छेद। आइए अनुच्छेद का परिभाषा देखिए। कुछ इस प्रकार दिया गया है कि किसी एक विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना या व्यक्त करके लिखना क्या है? अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद क्या है? हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है किसी टॉपिक को लेकर, किसी विषय वस्तु को लेकर। अनुच्छेद में क्या होता है? तो हम इसे कुछ वाक्यों में लिखते हैं, ठीक है? और अनुच्छेद लिखने से फायदा क्या है? अनुच्छेद लिखने से हमारी किसी विषय वस्तु पर पकड़ बढ़ती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में रचनात्मक क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी आती है हमारे अंदर। और इसके साथ ही साथ हमें किसी खास विषय पर लिखने की जानकारी बढ़ती है या हमें जानकारी मिलती है। अब ये तो अनुच्छेद हुआ। हम आते हैं अब कि अनुच्छेद लिखते समय हमें जो है किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है जिसे आप दिमाग में रखेंगे। अनुच्छेद लिखने के समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें जो है जिस विषय पर ध्यान देना चाहिए वह यह है कि जिस विषय वस्तु पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उस पर हमारे मन में कुछ विचार उठना चाहिए। पहली बात ये, पहला इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हम जो भी विचार व्यक्त कर रहे हैं उस विषय वस्तु को लेकर वह जो है एक क्रम में रहना चाहिए। मतलब इस सिलसिलेवार ढंग से रहना चाहिए। एक के बाद दूसरी बात आनी चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी आनी चाहिए। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाक्य जो है उस विषय वस्तु को लेकर एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरा किस बात पर ध्यान देना चाहिए हमें? तो तीसरा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वाक्य छोटा हो, वाक्य सुंदर हो, वाक्य आसान हो, ठीक है, ताकि वह स्पष्ट हो, समझ में आए दूसरे को। नेक्स्ट, अनुच्छेद
जो भी हम लिख रहे हैं, जिस विषय वस्तु पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसका एक निष्कर्ष होना चाहिए। उसका क्या है? एक निष्कर्ष होना चाहिए कि इस अनुच्छेद के लिखने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद लिखते समय हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हमें शब्द सीमा रखनी चाहिए कि हम इतने शब्दों में अनुच्छेद लिख रहे हैं, 50 शब्द है, 60 शब्द है, 70 शब्द है। ठीक है, और जिस विषय वस्तु पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उस टॉपिक को लेकर के उसमें पूरी बात होनी चाहिए, ताकि वह टॉपिक जो है स्पष्ट हो जाए, क्लियरफाई हो जाए। तो अनुच्छेद लेखन में संपूर्ण विषय वस्तु को एक ही अनुच्छेद में हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो हुआ पैराग्राफ राइटिंग की बात। अब हम आते हैं, एक अनुच्छेद को बोला जाता है। एक अनुच्छेद हम आपको बोल रहे हैं, देखिए जो आपको बुक में दिया गया है। वह अनुच्छेद क्या है? तो वह अनुच्छेद है मेरी प्रिय सहेली। क्या अनुच्छेद का नाम? मेरी प्रिय सहेली। मेरी प्रिय सहेली जो अनुच्छेद है, इसमें सहेली के बारे में बताया गया है, दोस्त के बारे में बताया गया है। और हम जो कुछ पढ़ेंगे उसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर होगा, हम उसे क्या करेंगे? उसे हम करेंगे, उस क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। ठीक है, तो क्या है वह अनुच्छेद? देखिए, अगर हम सहेली पर लिख रहे हैं कुछ, तो क्या होना चाहिए? हमें सहेली का नाम होना चाहिए। उसमें सहेली की रुचि के बारे में लिखिए, क्या किस चीज में उसका इंटरेस्ट है और उसका स्वभाव क्या है, उसके माता पिता कौन है। तो सहेली के इन सारी चीजों के बारे में क्या हो, हमें लिखना चाहिए। जैसे देखिए, मेरा प्रिय सहेली कनिका। सहेली का नाम क्या है? कनिका। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ती है। सहेली किस क्लास में पढ़ती है? तो मेरी कक्षा में, यानी वह मेरी बैचमेट है। ठीक है, और इसके बाद से क्या दिया गया है? हम दोनों कक्षा में एक साथ बैठते हैं। स्वाभाविक है, जो दोस्त होते हैं एक साथ बैठते हैं, है ना। हम दोनों का घर भी पास पास है। हम अपने पड़ोसी से दोस्ती रखते हैं जो आस पास के हमारे हैं, है ना। हम दोनों का घर जो है पास पास है और हम दोनों जो है एक ही बस में विद्यालय जाते हैं। कनिका जो मेरी दोस्त है, पढ़ाई, खेलकूद, चित्रकला के साथ साथ संगीत में भी रुचि रखती है ना। उसका स्वभाव बहुत शांत है। कनिका का स्वभाव कैसा है? तो शांत है। यह उसके स्वभाव के बारे में हो गई बात। नेक्स्ट है, वह कक्षा के सभी बच्चों से शिष्टता और प्यार से बात करती है। शिष्टता क्या होता है? शिष्टता यानी अच्छे ढंग से। ठीक है, शिष्टता क्या हो? अच्छे ढंग से। शिष्टता अच्छे तरह से, मतलब कि मर्यादित ढंग से। किसी बच्चे के साथ कैसे बात किया जाता है उसे यह पता है। यह हुआ शिष्टता। शिष्ट अच्छी व्यवहार करते हुए बात करती है। और कनिका के पिता कॉलेज में पढ़ाते हैं और उसकी माँ डॉक्टर है। ठीक है, कनिका और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो ये देखिए, मेरी प्रिय सहेली के बारे में बातें हैं। इस पर प्रश्न उठेगा, प्रश्न रहेगा क्या कि कनिका का स्वभाव कैसा है, या मेरी सहेली का नाम क्या है। ठीक है, और फिर कनिका दोस्तों से अपना कैसे बात करती है, कनिका के माता पिता क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेरी सहेली पर
है मेरी प्रिय सहेली पर जो है आप क्वेश्चन लिखें। फिर देखिए दूसरा अनुच्छेद जो पेज नंबर 71 पर दिया गया है। जब मैंने एक सपना देखा, जब मैंने एक सपना देखा। पेज नंबर क्या है 71। जब मैंने एक सपना देखा। एक बच्ची है जो सपना देख रही है। किस चीज का सपना देख रही है? तो वह है मेला घूमने का सपना देख रही है दादाजी के साथ, है ना। तो मेले का क्या सपना है, आइए हम इस अनुच्छेद के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कल रात मैंने एक सपना देखा। एक बच्ची बोल रही है, सपने में मैं दादाजी के साथ मेले में घूम रही थी। बच्ची क्या सपना देख रही है? बच्ची सपना देख रही है तो वह दादाजी के साथ मेले में घूम रही है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। वहाँ मैंने रंग बिरंगे झूले देखे जिस पर कई बच्चे झूल रहे थे। बच्ची क्या सपना देख रही है? बच्ची सपना देख रही है वह मेले में रंग बिरंगे झूले देख रही है जिस पर वह झूला झूल रही है। और फिर उसने सपना क्या देखा कि दादाजी ने मुझे एक खिलौना खरीदा। दादाजी के बारे में सपना देख रही है, दादाजी उसको खिलौना खरीदते हैं। इसके साथ साथ आइसक्रीम भी वे खिलाए और खिलौने को पकड़कर मैं दादाजी के साथ झूला झूलने लगी। तभी अचानक मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और मेरी आंख खुल गई। दादाजी के साथ मेले में मुझे खूब मजा आया। इस प्रकार बच्ची सपना देखती है क्या करने के लिए? मेला में घूमने के लिए। और किस प्रकार दादाजी के साथ वो मेला में घूमती है और फिर क्या होता है, अचानक जो उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है, आँख खुल जाती है। फिर उसको समझ में आता है क्या वह सपना देख रही है। तो इस प्रकार जो है आप क्या करेंगे, आप जो है ना, दादाजी जब मैंने एक सपना देखा दादाजी को लेकर के, दादाजी के साथ सपने का क्या संबंध है, आप इस पर लिख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर देखिए आपका टॉपिक दिया गया है कि यदि मैं तितली होती, यदि मैं तितली होती। यहाँ पर तितली को लेकर के देखिए क्या टॉपिक दिया गया है, इस पर भी आप प्रश्न लिख सकते हैं। क्या है? तितली के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आपके अंदर क्या हो, एक कल्पना हो तितली को लेकर के। तितली कैसे फूलों का रस लेती है, कैसे बच्चों के साथ खेलती है ना। तो आइए तितली को लेकर के क्या है अनुच्छेद देखा जाए। तितली, यदि मैं तितली हो। तीसरा नंबर अनुच्छेद है यदि मैं तितली होती। तितली, यदि मैं तितली होती, अगर मैं बटरफ्लाई होती तो क्या करती? जब भी मैं फूलों पर बैठी रंग बिरंगी तितलियों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं भी एक तितली होती। एक बच्ची का कल्पना है क्या, एक बच्ची जो है चाह रही है कि काश वो भी तितली होती, वह भी जो है रंग बिरंगे पंखों वाली होती, वह भी जो है एक फूलों से दूसरे फूलों तक जाती, है ना। तो बच्ची सोचती है कि काश मैं तितली होती। जब मैं तितली होती तो क्या करती? फूलों पर बैठी रंग बिरंगी तितलियों को देखती हूँ तो बच्ची सोचती है कि काश ऐसा मेरे साथ भी होता। तो मैं क्या करती? मैं भी एक तितली होती और बच्चों का मन अपनी ओर आकर्षित करती है। तितली क्या करती है? तितली बच्चों का मन आकर्षित करती है, बच्चों का मन अट्रैक्ट करती है। अपनी इच्छा से एक फूल से दूसरे फूलों पर जाकर उसका रस लेती है। तितली क्या करती है? तो फूल के रस को लेती है
और एक फूल के रस से उसे मन भर जाता है तो दूसरे फूलों पर जाती है। इस तरह से विभिन्न फूलों के रसों को चूसती है, देती है। अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे भी चाह रही है कि एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर के मैं उसके रस को लेती। बच्चे मुझे देख पकड़ने आते। बच्चे क्या करते हैं? तितली को पकड़ने आते हैं, पकड़ने जाते हैं ना, दौड़ते हैं उसके पीछे, क्योंकि तितली आकर्षक होती है, देखने में सुंदर लगती है। फिर मैं झट से उड़ जाती हूँ। बच्चों के साथ आंख मिचौली खेलने में मुझे बहुत आनंद आता और अपनी इच्छा से जहाँ चाहती हूँ वहाँ उड़कर पहुँच जाती हूँ। सभी मुझसे प्यार करते हैं। तो एक बच्ची का कल्पना है, एक बच्ची का सपना है कि काश वो तितली होती और वह क्या करती? उड़ती। बच्चे उसके पीछे पीछे जाते, वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाती, वह फूलों का रस लेती। ठीक है, ये था आपका तितली। काश में तितली होती अनुच्छेद। इसमें प्रश्न उत्तर होंगे, आप इसे लिखेंगे। आइए 72 नंबर पेज को एक बार देखते हैं, अभ्यास में क्या है। नंबर पेज में देखिए क्या है। मैं हाथी हूँ, मैं डैश हूँ, मेरे डैश पैर और डैश पूंछ होती है ना। देखिए पहला में मैं हाथी हूँ, मेरे 4 पैर। दूसरा में क्या हो जाएगा? मेरे 4 पैर हैं और एक पूंछ, एक छोटी पूंछ होती है। एक लिख लीजिए। मेरे डैश एक लंबी सूंड भी होती है। मेरे पास एक, ठीक है, लंबी सूंड भी होती है। मेरे डैश बड़े बड़े कान होते हैं। मेरे पास मेरे पास बड़े बड़े कान होते हैं। मैं देखने में बहुत डैश लगता हूँ, बहुत विशाल लिखिए। मैं देखने में बहुत विशाल बड़ा लगता हूँ। मैं लकड़ी उठाने जैसे डैश काम करता हूँ, कठिन। मैं लकड़ी उठाने जैसे कठिन काम करता हूँ, है ना। मेरा डैश बहुत काम आता है। मेरा दांत, है ना, काम आता है। मेरा दांत बहुत काम आता है। मैं अपनी डैश की मदद से खाता पीता हूँ। मैं अपनी दांत की मदद से खाता पीता हूँ। और सूंड भी लिख सकते हैं। मैं अपनी दांत और सूंड की मदद से खाता पीता हूँ, सूंड से उठाता हूँ। मुझे डैश खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है? तो हाथी को जो है गन्ना खाना पसंद होता है। मुझे गन्ना खाना पसंद है। बच्चों डैश को मेरे ऊपर सवारी करना अच्छा लगता है। बच्चों को मेरे ऊपर सवारी करना अच्छा लगता है। और मैं अधिक डैश रंग का होता हूँ, काले। मैं अधिक काले रंग का होता हूँ। मैं हमेशा डैश में रहता हूँ। मैं हमेशा जंगल में रहता हूँ। इस प्रकार देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं, जो कि हाथी टॉपिक को लेकर के है। हाथी अगर दिया जाए यहाँ पर अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक टॉपिक, तो इस पर आप इसे लिख सकते हैं, खाली जगह को भर सकते हैं इन सारे शब्दों के साथ। देखिए और इन प्रश्नों का आधार पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर अनुच्छेद लिखिए, है ना। जैसे आपको गणतंत्र दिवस पर जो है 26 जनवरी पर लिखना है ना। तो ये होमवर्क रहा, है ना। भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं तो लिखिए। कि भारत के राष्ट्रीय त्योहार जो है गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और क्या है 26 जनवरी है ना। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, फिर से भारत की राजधानी दिल्ली में कैसे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस की परेड कौन कौन भाग लेते हैं इसमें, पूरे देश में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है और यह त्योहार हमें क्या संदेश देता है,
इन सारी बातों को आप अपने दिमाग में रखें और इस प्रकार 26 जनवरी पर यानी गणतंत्र दिवस पर आप एक पैराग्राफ लिखिए। तो इस प्रकार आप इन प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं डियर्स। धन्यवाद।